नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारिणी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं हृदय से मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, प्रसंग चल रहा है, भगवान कृष्ण गीता में अपने ही श्रीमुख से ये बात कह रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त कहते हैं निराकार, मैं निराकार रूप से, जैसे इस संपूर्ण आकाश में विद्युत बिजली है, सारे आकाश में आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें जो खाली जगह है उसमें वहां पर भी विद्युत है, बिजली है, लेकिन उसका हम उसको समझ पा रहे हैं, न हमारे वो किसी उपयोग में आ रही है, लेकिन है विद्युत। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण कण कण में, सृष्टि के हर कण में मैं मौजूद हूं, लेकिन इस चीज को तुम कैसे समझ सकते हो, मुझे कैसे पहचान सकते हो, या मुझे कैसे आप प्रकट कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ साधन बता रहा हूं। तो उसमें उन्होंने बताया, पीछे प्रसंग चल रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस पर हमने इससे पहले चर्चा की कि हर समय ये महसूस करो कि जगत दुख रूप है, क्योंकि यदि आप ये कल्पना करोगे कि जगत सुख रूप है तो आपको वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो स्वाभाविक ही है आपका ईश्वर में अनुराग नहीं होगा। तो इसलिए, और आप ऐसा नहीं है कि केवल ये झूठी भावना है, आपको लगता तो है कि नहीं जगत सुख रूप है, नहीं सुख रूप है नहीं, आपको सुख रूप दिखाई देता है, वास्तव में जगत दुख रूप ही है। यहाँ आप जन्म, किसी का जन्म देखो, बच्चा जब आता है तो रोता हुआ आता है, और उसके बाद भी उसमें जब तक उसको खुद को बताने की सामर्थ्य नहीं रहती तब तक वो कितनी सारी यातनाएं भोगता रहता है। और उसके बाद में जब वो बड़ा होता है, आजकल तो आप देख रहे हो कि बच्चों को जैसी समझ आती है तभी से उनको टेंशन भी शुरू हो जाती है, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, फिर जब पढ़ गए तो उसके बाद में किसी जॉब की टेंशन, उसके बाद कुछ आगे और, यानी टेंशन में ही जीवन जाता है। तो वास्तव में जगत दुख रूप है, तो इसमें जन्म दुख है, मृत्यु दुख है। आप देख रहे हैं जब कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जरा रोगियों को देखा करो, कभी हॉस्पिटल में जाओ और जाकर के देखो कि कैसे लोग पड़े हुए हैं और उनकी सही ढंग से संभाल भी नहीं हो रही है। और इसलिए जन्म मृत्यु जरा, वृद्धावस्था, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है वो अपने आप भी कुछ काम नहीं कर सकता, स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यदि उसने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो हो सकता है बच्चे उसको रोटी खिला दे, और नहीं तो बेचारा ऐसे ही बस लेटा लेटा केवल कल्पनाएं कर लेता है। तो आपको ये पश्चाताप ना हो। और व्याधि, कोई बीमारी, अब देखो बीमारी का तो कोई पता नहीं चलता है। आजकल तो नौजवान बच्चों को शुगर की बीमारी हो रही है, नौजवान बच्चों को अटैक हो रहा है, और विशेष करके हम आपको और भी सावधान करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग ना कुछ ऐसी दवाओं का, देसी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल क्या करें लोग, पहले तो खा खा करके मोटे हो जाते हैं और फिर पतले होने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। तो अभी कोई एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है, तो वो व्यक्ति ने कुछ पतले होने के लिए कुछ दवाइयाँ खाई थी किसी बच्चे ने, तो उसके शरीर में कुछ ऐसी कमी आ गई, कुछ सेल बनने बंद हो गए इस प्रकार के, जो कि उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया। तो हमारा आप सभी के लिए इतना ही संकेत है कि आप यदि पतला होना है तो ये दवाइयाँ खा करके मत होइए, अपनी साधना के माध्यम से, भोजन के माध्यम से पतला होइए।
या फिर जैसा शरीर का प्रारब्ध है इसको इस हिसाब से चलाइए। पहले आप डबल रोटी खाते हैं और खा करके डबल हो जाते हैं, फिर बाद में उसको पतला करने में लगे रहते हैं, इसी में ही आपका जीवन सारा निकल जाता है। तो पहले ही अपना खाना पीना थोड़ा साधारण रखिए, और साधारण रखने के बावजूद भी यदि शरीर किसी का ऐसा रहता है तो उसको ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दीजिए। कुछ नहीं, अपना ध्यान इधर नहीं, अपना ध्यान ईश्वर की तरफ दीजिए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चीजें देखी। और उसके बाद आया अशक्ति ही, आगे बोल रहे हैं अशक्ति अनभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु। अशक्ति, कहीं भी लगाव ना हो, किसी के साथ में भी आप सबसे मिलिए, सबसे प्रेम से मिलिए, लेकिन अंदर से कोशिश कीजिए आपकी अटैचमेंट किसी के साथ न होने पाए। यही साधक की साधना है। हम कई बार किसी का भला करते करते हमारा उसके साथ जो लगाव हो जाता है ये खतरनाक है। आपने देखो एक कथा सुनी ही होगी कि जो भरत थे, जो ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर शासन किया और अंतिम चरण में आकर के सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थ जीवन में जंगल में जाकर के भजन करते हैं नारायण का, गोविंद का भजन कर रहे हैं, गंडकी नदी में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। और उसी समय देखते हैं कि एक मृगी जो गर्भवती थी वो पानी पीने के लिए आई, पीछे से सिंह ने गर्जना की, वो भयभीत होकर के उसने छलांग लगा दी, और छलांग लगाते समय उसका जो बच्चा था वो उधर से खिसक करके बाहर आया और उस पानी में गिर गया। गंडकी नदी के पानी में वो जो मृग शावक था, जो मृग का बच्चा था, जब गिरा तो वो उसमें डूबने लग गया। उसी दृश्य को भरत जी ने देखा, देख करके दया आ गई। ये तो अच्छी बात है, दया आनी ही चाहिए, लेकिन उसको उन्होंने उठाया ये सोच करके कि मर जाएगा। तो उठाया उस समय यही था, चलो इसको एक बार ले चलते हैं, बस थोड़े से दिन के बाद में या कुछ समय के बाद में इसको हम छोड़ देंगे। परंतु उसको जब अपने आश्रम में लेकर के आए तो उसके प्रति उनका अनुराग हो गया, मोह हो गया। कई बार हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि जहां कहीं भी हम सबकी सेवा करें, लेकिन जो लगाव है वो हमारा परमात्मा के साथ ही होना चाहिए। जैसे और समझ लो, कोई स्त्री जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपनी ससुराल जाती है, तो ससुराल में उसके सभी होते हैं, देवर होते हैं, नंद होती हैं, सास ससुर, और भी परिवार में चाचा ताऊ सब होते हैं, और वो सभी को देखती है। और जब कई बार सम्मिलित परिवार होता है, इकट्ठे होते हैं, तो वो सबकी सेवा करती है, सबके साथ मेल जोल रखती है, लेकिन उसका जो लगाव है वो अपने पति के साथ होता है। उसकी जो अटैचमेंट है वो अपने पति के साथ होती है। यदि कहीं कोई सुख दुख होता है तो वो अपने पति को ही सुनाती है। इसी प्रकार से आप दुनिया की सेवा कीजिए, लेकिन जो लगाव है सेवा इसलिए कीजिए कि इससे गोविंद हम पर प्रसन्न होंगे। ये सारा गोविंद का परिवार है और इसमें कोई शक नहीं, ये गोविंद का परिवार है, ये सोच करके आप सेवा जरूर कीजिए। परंतु ये ध्यान रखिए कि किसी के साथ आप जुड़ न जाएं। इसलिए कई बार हम अपने प्रेमी जनों से कहते हैं कि जैसे सर्दी है तो अपनी गाड़ी में आप जब जाते हो जॉब पर तो कुछ गर्म कपड़े हैं, सॉक्स है, कैप है, आप ले करके जाइए। और आपको कहीं भी कोई ऐसा नज़र आता है तो आप वहाँ पर वो कैप उसे दे दीजिए, लेकिन उसके साथ परिचय मत बनाइए। परेशानी तब आती है जब हम किसी का परिचय जोड़ लें। परिचय नहीं, किसी के साथ परिचय बस देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो अशक्ति, आसक्ति का अभाव, लगाव का अभाव। और एक बात और है, ये लगाव भी कोई जरूरी नहीं है। किसी का बच्चों में होता है तो वो बच्चों के लिए
अपने आप को, अपने धन को, अपनी इज्जत को दांव पे लगा देता है। किसी का सम्मान में होता है, ध्यान देना, ये चीज़ें बड़ी सूक्ष्म है, आप इनको समझना। किसी को बस केवल हमें यश चाहिए, तो इसके लिए, यश के लिए वो अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने धन को दांव पे लगा देता है। किसी का धन से होता है, अब जो धन से होता है तो वो धन के लिए सबको दांव पे लगा देता है। तो ये भी देखना है कि हमारा लगाव कहाँ पर है। ऐसा नहीं है सब में लगाव नहीं होता, अधिकतर किसी का धन में, किसी का यश में, किसी का बच्चों में, ऐसे अलग अलग लोगों का, किसी का अपने शरीर में लगाव होता है तो वो सारे दिन अपने शरीर के बारे में सोचता रहता है बैठकर। तो ये कहीं भी यदि हमारी अटैचमेंट है तो हम इस पथ पर नहीं चल पाएंगे। और एक बात हम आपसे कहते हैं, यदि आपका धन से लगाव है तो देखिए ये तो छूटना ही चाहिए। कैसे छूटेगा कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये बात कहते हैं कि एक आदत बनाओ, ध्यान देना, एक आदत बनाओ कि हर रोज हमें कुछ न कुछ देना है। हर रोज, चाहे भले ही आप 10 रुपए की कोई वस्तु दे दान करके आओ, लेकिन देयम देयम सदा देयम, एक देने की आदत बनाओ। यानी जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो उसको हम बांझ बोलते हैं, वो बांझ है, मान लो किसी की संतान नहीं हुई तो बांझ। तो हमारा कोई भी दिन बांझ न हो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कोई भी दिन हमारा ऐसा न जाए कि जिस दिन हमने कुछ दिया न हो। यदि कुछ नहीं हम दे पाए, आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100, जैसी आपकी हैसियत है, कुछ नहीं दे पाए तो 10 रुपया ही किसी को दे करके आ जाइए। लेकिन एक आदत डालिए आज से ही। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आज से ये आदत बनाइए कि हम कुछ न कुछ जरूर हर रोज देंगे। कोई फल दे दिया, कोई मिठाई दे दी, जो आपको सही लगता है, लेकिन देने की। और देते समय एक ही चीज बोलनी है, हे नारायण आप प्रसन्न हो, बस। हे नारायण, ये आपके लिए, बस इतना। हरिओम तत्सत कुछ भी बोल दें, और ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, किसी देना है किसी नहीं देना है, ये सब इतना सोचना आपको जरूरत नहीं है। बस किसी न किसी को यदि कोई ऐसा लगता है कि हाँ इसको जरूरत है तो अच्छी बात है, नहीं जरूरत है तो किसी को दे दो। कोई जरूरी मनुष्य को देना है, किसी गऊ को कुछ खिला दो, कुत्ते को कुछ खिला दो। लेकिन यदि ये आसक्ति है, यदि इससे छुटकारा पाना है तो हर रोज एक ये आदत जरूर बनाओ कि हमें कुछ देना है। देखो यदि हम लेने की आदत बनाएंगे तो लोभ बढ़ेगा, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लेने की आदत बनाएंगे तो लोभ बढ़ेगा, और देने की आदत बनाएंगे, यदि आप देने की आदत डालेंगे तो वैराग्य बढ़ेगा, ये लोभ कम होगा। तो यदि ये जो आसक्ति है इसे छुड़ाना है, और देखो ये भी ध्यान देना, ये आसक्ति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये आसक्ति ही हमारे चित्त में एक चेहरे बना बना करके बैठ जाती है। अब हम जब कहते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, क्योंकि आप जिसको याद करोगे, भयानक जब कष्ट आएगा उस समय उसी की याद आपको आएगी। अब मान लो आपका अपने बच्चे में प्यार है, या पत्नी में प्यार है, या संसार में किसी में भी प्यार है, तो जिसमें आपका प्यार है, मान लो आपका संसार में अपने पिता से प्यार है, अब पिता कर्म वशात अगले जन्म में जहां जाएगा आपको उसका बेटा बनना पड़ेगा। अब मान लो वो किसी पशु योनि में चला गया तो आपको भी वहां जाना पड़ेगा। इसलिए सनातन धर्म के हिसाब से, वैदिक धर्म से हिसाब से, हमारा भागवत धर्म ये कहता है कि प्यार तो केवल और केवल नारायण से ही करना है। मैं ये वेद का मंत्र हमेशा भगवान के सामने खड़े होकर के बोलता रहता हूँ, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास सरलम सुहृत गति। जो दिव्य पुरुष है, जो देव है, जो एक है, जिसका नाम नारायण है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है। महाराज हमने तो निश्चय, इसलिए ईश्वर को ही अपना जो बनाना है
ईश्वर को बनाओ, जगत की सेवा करो, लेकिन जगत के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपकी अटैचमेंट तो ईश्वर के साथ ही होनी चाहिए। तमेव माता च पिता तमेव, आप लोग इस श्लोक ये बोलते ही रहते हो, सभी को याद होगा, लेकिन बस बोल करके अपने आ जाते हैं। इसका अर्थ पर तो विचार कीजिए। त्वमेव माँ, त्वम एव माता, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे मित्र हो, जो कुछ हो तुम ही हो, मेरे गुरु भी तुम ही हो। इसलिए नारायण को अपना हर संबंध नारायण के साथ जोड़ ली। तो ही मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ईश्वर के साथ में अपना एक संबंध बना करके, और आसक्ति, यदि जो आसक्ति हमारी जगत के साथ है, यदि हम ईश्वर में अपना मन लगाने लग जाएंगे, और साथ साथ देखो यदि आसक्ति आपकी नहीं छूटे, तो मैं आपको बार बार, पहले ही मैंने कई बार कहा है कि बस कमरा बंद करके बैठो और भगवान से बोलो, प्रभु ये छूटती नहीं, हे नाथ इसे छुड़ा दो। तो देखो ये सारी जितनी भी ये प्रकृति मंडल है, ये सब उन्हीं का ही है। ये सब बुद्धिर्ज्ञानम असंभो क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव। ये सब मेरे से ही पैदा हुए हैं। तो बुद्धि है, ज्ञान है, असंभव है, जो भी कुछ है ये सब परमात्मा से ही बने। तो आप जब ईश्वर से प्रार्थना करोगे, वो आपको इससे जरूर निकाल लेगा, पक्का निकाल लेगा। तो यदि कोई हल ना हो, तो बस ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु हमसे तो नहीं निकला जाता। और ये जो प्रार्थना है, जब इस प्रार्थना में हे नाथ, हे गोविंद, हे मेरे माधव कृपा करो, तो निश्चित है आप पर कृपा अवश्य होगी। विश्वास करो, एक बार विश्वास कर लो, आप पर जरूर कृपा होगी। मेरी ये कोशिश है, मैं यही सारे दिन सोचता रहता हूँ कि ऐसा कोई चिंतन, और मैं जगह जगह से जो भी कुछ साधना है, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार से, किसी माध्यम से हम लोग इस अध्यात्म के पथ पर जुड़ जाएं, ईश्वर की तरफ चल पड़े। जो हमारा मुख अभी जगत की तरफ है, ईश्वर की तरफ हो जाए। देखो दुनिया के सुख तो जन्मों जन्मों से भोग ही रहे हैं, और मर जाओगे तो दुनिया ही आपको फिर दोबारा ये तो मिल ही जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। अच्छे कर्म करोगे तो देवताओं के इस तरह शरीर आपको मिल जाएंगे, भोग मिल जाएंगे। बुरे कर्म करोगे तो पशु बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, इसमें आप घूमते रहोगे। ये आपके वश में नहीं है। ये जो शरीर है ये तो कर्मों के हिसाब से आपको मिल ही जाएगा। हाँ, यदि आपने ईश्वर का भजन कर लिया है, यदि आप कृष्ण के चिंतन में लग गए, तो इस सब चक्कर से आप बच जाओगे। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि किसी प्रकार से आपकी जो आसक्ति जगत में है इसको छोड़ो, तो ईश्वर से प्रार्थना करो। और जो मैंने ये कहा है कि एक देने की आदत बनाओ, लेने की नहीं। हमेशा कुछ न कुछ बस यही करो। देखो आप जब लेना छोड़ दोगे तो स्वाभाविक ही है, जो कर्जा है आप उससे मुक्त हो जाओगे, और जो देने की आदत बनाओगे, देने लग जाओगे, तो कोई पहले का जो कर्जा होगा उससे मुक्त हो जाओगे। और जब मुक्त हो जाओगे तो स्वाभाविक ही है, अपने आप ये सब चक्रों से आप निकल जाओगे। इसलिए सेवा लेने की नहीं, सेवा देने की। किसी हमें दूसरों की सेवा करने, किसी सेवा लेनी नहीं। हम दूसरों की मदद करेंगे, हम कोशिश करें हमें किसी की मदद न लेनी पड़े। बाकी परमात्मा तो है ही है फिर मदद करने के लिए। इसलिए इन चीजों पर विशेष ध्यान दो। तो भगवान ने उन्हीं साधनों में एक साधन बताया, आसक्ति रहित होना। कहीं भी हमारा लगाव ना हो, कहीं भी हमारी अटैचमेंट ना हो। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यदि भरत जी की उस मृग में आसक्ति नहीं होती तो उनको मृग की योनि में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस मृग की सेवा करते करते उसमें उनकी आसक्ति हो गई, और परिणाम ये हुआ कि उनका भजन सब छूट गया, और अगला जन्म
उनको मृत्यु योनि में लेना पड़ा। तो 2 जन्म बाद फिर उनकी मुक्ति हुई। इसलिए हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।